करे टॉपिक स्टार्ट। दिख रहा है नया? थोड़ी इधर सरक जाओ, नहीं दिख रहा तो। देखो अपना टॉपिक है पहला करेक्ट फॉर। इसके अपन जानते हैं 8, 9, 10 तीनों में सेम चलता है, बस इसमें 2-4 पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे 10th में। वो कैसे होंगे? पहला पॉइंट, किसी वाक्य में अपने को क्या दिखे? मॉडल और हेड बेटर। हेड बेटर भी एक मॉडल होता है। हेड बेटर एक मॉडल के रूप में होता है। ये भी मान लीजिए किसी सेंटेंस में अपने को 2 हेड दिखते हैं, अपने एक लेसन में आएगा जहाँ अपने को 2 हेड दिखेंगे, तो एक हेड तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आएगा मॉडल के रूप में। जब ये दोनों होंगे तो अपन खाली स्थान में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एस या एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कारण, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट वर्ब। जब मॉडल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखेंगे उसके नोट्स में कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे यू शुड लाइक द गेम। यहाँ कोई सा भी मॉडल हो सकता है। नीड नॉट 2 तरह से काम में आता है, एक वर्ब के रूप में और एक मॉडल के रूप में। जब नीड अकेला हो, यानी कि इसके साथ नोट नहीं होगा, तब तो ये वर्ब है, और इसके साथ अगर नोट लग गया तो ये फिर मॉडल है। ये अंतर है दोनों में। इसमें नीड अकेला होगा तो क्या रहेगा? वर्ब, और नोट लग गया तो मॉडल। तो यहाँ मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिख लो इस बात को, नीड वाली को। नई बात है ये, पहले नहीं बताई ये बात, 10वीं में आई है। नीड अकेला होगा तो वर्ब, और नोट साथ में लग गया तो मॉडल। दूसरा, जैसे यहाँ कुड है हमारे सामने, तो यहाँ आ जाएगा जो ब्रैकेट में वर्ब होगी वही आ जाएगी, गो। ये हमारा पहला रूल। जैसे दूसरा शब्द हेड बेटर है, ही हेड बेटर ब्लैंक सी द मूवी। तो यहाँ पर हेड बेटर एक साथ दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा, यानी कि दोनों शब्द आसपास रहेंगे। तो यहाँ हम भर देंगे सी का सी। तो ये हमारा पहला रूल है। लिख लिया? मिटा दूँ? एग्जाम्पल ये रहा ना। You should like the game. You should like the game. दूसरा पॉइंट देखो, एग्जाम्पल लिखो, चलो जल्दी। बताऊं दूसरा है हमारा, यदि हमें वाक्य में लास्ट के साथ यदि डे, मंथ, वीक, ईयर ये शब्द दिखे, जैसे लास्ट डे होगा, लास्ट मंथ होगा, लास्ट वीक होगा, लास्ट ईयर होगा। इसके अलावा यस्टरडे, ये जो यस्टरडे है इसमें केवल यस्टर भी आ सकता है, डे नहीं हो सकता, तब भी मतलब वही है।
येस्टरडे से ही मतलब है इसका। एगो होगा, कोई सेकंड फॉर्म होगी, इन ओल्डन डेज हो सकता है, और अर्ली डेज, या कोई बीता हुआ साल जैसे इन 2019। अगर इस तरह से कुछ पहचान मिलती है तो हम खाली स्थान में सेकंड वर्ब भरेंगे। ये नई चीज़ें हैं, दो, एक ये वाली, एक ये वाली, दो नए शब्द है, ये पहले नहीं थे, 9th में नहीं देखे हमने। हाँ, इन ओल्डन डेज और अर्ली डेज। अर्ली डेज का मतलब होता है पहले के दिनों में, तो पहले के दिन कहाँ गया, पास्ट में गया, इस कारण से उसमें सेकंड वर्ब भर देंगे। उदाहरण देखें, यू गो देयर इन योर अर्ली डेज। तो यहाँ अर्ली डेज है, अर्ली डेज देखकर हम यहाँ सेकंड वर्ब भर देंगे, इसकी सेकंड वर्ब हो जाएगी वेंट। दूसरा जैसे 2 days एगो ही ओपन द शॉप। अब यहाँ पर एगो है, कहीं भी हो सकता है वाक्य में, चाहे उधर मिले चाहे इधर मिले। हमें हमारा पहचान लक्षण देखकर सेकंड वर्ब भर देनी है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर यू राइट ए नोवेल। तो यहाँ लास्ट ईयर और राइट की सेकंड फॉर्म रोट। इस तरह से हम भर देंगे। जो अपन पढ़ रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है एग्जाम में, इसी तरीके से आएगी अपनी करेक्ट फॉर्म जैसे भी आएगी, इसी पैटर्न पर। कोई पूछना हो तो पूछ लेना इसमें ना। इन ओल्डन डेज, लिख लिया।